अमेरिका का एक ऐसा काला अध्याय है जिसे शायद हर कोई नहीं जानता। यह कहानी है नेटिव अमेरिकन्स की, उनके नरसंहार, उनकी जमीन छीनने और उनकी पहचान मिटाने की। लेकिन असली सवाल है, किसने मारे थे नेटिव अमेरिकन्स को? इस कहानी के पीछे कई कारण और कई चेहरे हैं। आज हम इस दर्दनाक इतिहास की सच्चाई जानेंगे और देखेंगे कि इसका असर आज भी क्यों महसूस किया जाता है। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तब से ही नेटिव अमेरिकन्स के लिए बुरा वक्त शुरू हो गया। यूरोप से आए लोग नई नई तकनीकें, हथियार और बीमारियां साथ लाए। इन बीमारियों जैसे कि स्मॉल पॉक्स, फ्लू और मीजल्स ने पूरे गांव के गांव खत्म कर दिए। नेटिव अमेरिकन्स के पास इन बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं थी। कहा जाता है कि यूरोपीय संपर्क के पहले 100 सालों में लगभग 90% नेटिव अमेरिकन्स बीमारियों से मर गए। यूरोपीय लोगों ने धीरे धीरे नेटिव अमेरिकन्स की जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया। उन्हें उनकी जमीनों से खदेड़ दिया गया और फिर संघर्ष शुरू हुआ, जमीन, संसाधन और अस्तित्व के लिए। अमेरिका की सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई जिनसे नेटिव अमेरिकन्स को या तो जबरदस्ती यूरोपीय समाज में शामिल होना पड़ा या मरना पड़ा। सबसे दुखद घटना थी ट्रेल ऑफ टीयर्स, जिसमें 4000 से ज्यादा चेरोकी लोग भूख, बीमारी और थकावट से मर गए। नेटिव अमेरिकन्स की त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। अमेरिकी सरकार ने उनके खिलाफ कई कदम उठाए। जमीन का वादा करने वाले कई समझौते किए गए, लेकिन उन्हें बार बार तोड़ा गया। सरकार ने जमीन छीन ली, बाइसन को लगभग खत्म कर दिया, जो नेटिव अमेरिकन्स के जीवन का मुख्य हिस्सा था, और सेना ने किसी भी विरोध को बेरहमी से दबा दिया। सबसे बदनाम घटना वुंडेड नी मैसेकर है, जहां सैकड़ों पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए। नेटिव अमेरिकन्स की जान लेने के बाद सरकार ने उनकी संस्कृति को भी मिटाने की कोशिश की। उनके बच्चों को परिवार से अलग कर दिया गया और बोर्डिंग स्कूलों में भेजा गया। इन स्कूलों में उन्हें अपनी भाषा बोलने, अपनी प्रार्थना करने और अपनी परंपराएं निभाने से मना किया गया। यह सब उन्हें सभ्य बनाने के नाम पर किया गया। इस सांस्कृतिक विनाश का असर आज भी महसूस किया जाता है, क्योंकि कई जनजातियां अपनी पहचान और परंपराएं बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। यूरोपीय कब्जे का असर आज भी नेटिव अमेरिकन्स पर है। उनकी जमीनें या तो सरकार के पास हैं या कंपनियों के हाथों में। उन्हें आरक्षित क्षेत्रों में धकेल दिया गया, जहां गरीबी, खराब स्वास्थ्य सेवाएं और कम मौके उनके जीवन को कठिन बनाते हैं। उनके पूर्वजों की जमीन और उनकी परंपराओं की यादें आज भी उन्हें अपने अधिकार वापस पाने के लिए प्रेरित करती हैं। यह कहना आसान है कि यूरोपीय लोग और अमेरिकी सरकार इसके लिए जिम्मेदार थे, लेकिन यह सच है कि यह नरसंहार कई कारणों और लोगों का परिणाम था। एंड्रयू जैक्सन जैसे नेता, जिन्होंने नेटिव अमेरिकन्स को हटाने का अधिनियम पास किया, और सेना के कमांडर, जिन्होंने जनजातियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। लेकिन यह सिर्फ व्यक्तियों की गलती नहीं थी। यह पूरी कॉलोनाइजेशन प्रक्रिया और उन नीतियों का परिणाम था जो आज भी नेटिव अमेरिकन्स के जीवन को प्रभावित करती हैं। आज भी नेटिव अमेरिकन्स अपने अधिकारों, जमीनों और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे अपनी भाषाओं, परंपराओं और इतिहास को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनकी अगली पीढ़ी अपनी सच्चाई जान सके। यह दुखद इतिहास खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यह भी सच है कि नेटिव अमेरिकन्स कभी हार नहीं मानते। सवाल, किसने मारे थे नेटिव अमेरिकन्स को, का जवाब जटिल है, लेकिन इतना तो तय है कि कॉलोनाइजर्स, बसने वालों और सरकार ने उनके खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न किया। लेकिन नेटिव अमेरिकन्स की आत्मा को खत्म नहीं किया जा सका। उनके संघर्ष, उनकी ताकत और उनकी परंपराओं ने उन्हें आज भी जीवित रखा है। न्याय की राह लंबी है, लेकिन यह भी तय है कि नेटिव अमेरिकन्स कभी हार नहीं मानेंगे।